हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने इस आकृति को बना लिया है, थोड़ा समझेंगे। देखिए, जो गुब्बारा उड़ रहा है दोस्तों, वह जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा है। 88.2 मीटर ऊंचा है जमीन से। मैंने EF को अगर भूमि मान लिया है तो F से P की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 88.2 मीटर हो जाएगा। ख्याल करेंगे दोस्तों, ये दिया था लड़की 1.2 मीटर लंबी है, अर्थात मैंने यहाँ पर एक छोटी बच्ची बना दिया, 1.2 मीटर लंबी है। और यहाँ से जो हाइट है, हाइट से इसका उन्नयन कोण बन रहा है, यानी एक 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है और एक 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ध्यान देंगे, जब अगर हमको ऊंचाई निकालना होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। अगर CD को कहें तो ये क्षैतिज स्तर हो जाएगा और C और P आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा और एक दृष्टि रेखा हो जाएगा C और A हो जाएगा। क्योंकि आंख इतनी ऊंचा है, 1.2 मीटर ऊंची होगी ये लड़की, तो आंख भी 1.2 मीटर ऊंची होगी। तो यहां से ये देख रहा है गुब्बारा A और गुब्बारा P है। तो ये दोनों का उन्नयन कोण कह रहा है दोस्तों। तो जैसे अगर A का अगर हम गुब्बारा देखते हैं, A स्थान पर जब गुब्बारा है तो इस समय इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। यह गुब्बारा उड़ करके मान लीजिए P बिंदु पर चला गया, तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण आपका 30 अंश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हल करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, A और P गुब्बारे की दो स्थितियां हैं। अब PD देखिए, ख्याल करिए, PD अगर निकालना हो, P और D निकालना हो तो PD, चूंकि PD AB के बराबर होगा। अब अगर PD की हम की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो PF में से DF अगर हम घटा देते हैं, PF में से DF घटा देते हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 88.2 मीटर पूरा ऊंचाई है। और इसमें से 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, तो यहाँ से 1.2 मीटर क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जा रहा है? 87 मीटर आ जा रहा है। दोस्तों, मैं अब त्रिभुज ले रहा हूं ABC। देखिए, ABC में मैं ले रहा हूं तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? ये आपका 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार आपका होता है। उसके बाद tan थीटा के जगह थीटा के स्थान पर हम 60 लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका tan 60 अंश बराबर लंब आपका कितना है? AB है, और AB बटा में आधार पता नहीं है, यानी BC लिख देंगे। आधार आपका BC आ जाएगा। tan 60 का मान दोस्तों होता है करणी 3। लिखेंगे करणी 3 बराबर AB। देखिए, अभी अभी हमारा PD बराबर AB आया है, अब PD का मान कितना आ गया? 87 आ गया। तो AB बराबर भी क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 87 बटा में BC हो जाएगा। अगर हम BC बराबर लिखें, BC बराबर, तो BC का करणी 3 में गुणा होगा, तो करणी 3 गुणे BC बराबर आपका क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। और BC बराबर निकालना चाहे तो यहाँ पर करणी 3 गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? आपका भाग हो जाएगा, यानी 87 बटा में करणी 3 हो जाएगा। ये हमारा BC बराबर आ गया दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे, आगे इसका हम लोग प्रयोग करने वाले, ये मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज PDC में देखिए, ख्याल करिए, PD और C ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज होगा। इसका उन्नयन कोण कितना आ रहा है? 30 अंश आ रहा है। ख्याल करेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? लिख देंगे। देखिए, अगर हम यहीं पर इसको हल कर लेते हैं, अब त्रिभुज हम लिख रहे हैं PDC में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार हो जाएगा आपका। लंब बटा में आधार, चूंकि थीटा का मान कितना दिया है? देखिए, थीटा का मान आपका 30 अंश दे दिया है, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब आपका PD कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? PD कहा जाएगा। PD बटा में आपका आधार आपका DC कहा जाएगा, यानी D और DC कहा जाएगा, तो आपका हो जाएगा DC। tan 30 का मान होता है दोस्तों 1 बटा में करणी 3। लिख देंगे 1 बटा में करणी 3।
पीडी का मान आया था, कितना आया था, देखिए हम 88.2 में से 1.2 घटाए थे तो हमारा 87 आया था। तो 87 बटा में ये आपका हो जाएगा डीसी। क्या हो जाएगा, डीसी। अगर डीसी बराबर हम करते हैं, डीसी बराबर हो जाए तो 87 गुणे करणी 3 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब डीसी बराबर क्या लिख देंगे, डीसी बराबर 87 करणी 3, ये आपका आ गया, ये मीटर हो गया। दोस्तों हम लोग को निकालना था बीडी, यानी ए से पी, गुब्बारा ए स्थान से पी स्थान पर गया है तो कितनी दूरी होगी, अर्थात बी डी को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा दोनों गुब्बारे को कितना दूरी तय किया है वो आ जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं बीडी बराबर, देखिए बीडी बराबर लिखते हैं तो पूरी दूरी, देखिए पूरी दूरी यानी डीसी में से क्या करेंगे, डीसी में से या सीडी में से हम कितना घटा देंगे, अगर बीसी को घटा देते हैं, देखिए सीडी में से अगर बीसी को घटा देते हैं, बीसी को घटा देते हैं तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, बीडी आ जाएगी। अब सीडी दोस्तों, सीडी यानी डीसी, सीडी जो कह रहा है सीडी यानी डीसी, अभी अभी हम लोग का कितना आया है, 87 करणी 3 मीटर आया है। कितना आया है, इसको हम लोग सीडी को डीसी भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आया है 87 करणी 3 आया है। अब माइनस बीसी कितना आया है, देखिए बीसी आया है आपका 87 बटा में करणी 3, कितना आया है 87 बटा में करणी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 87 बटा में करणी 3 लिख देंगे। बस इसी को हल कर देना है। 87 अगर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 87 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच गया करणी 3, माइनस 1 बटा में करणी 3 कॉमन हो जाए, बच जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 87 यहाँ पर हम लोग इसका करणी 3 और यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, लौसा लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, लौसा करणी 3 हो जाएगा। करणी 3 में करणी 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस करणी 3 में करणी 3 का भाग होगा 1, 1 में 1 का गुणा होगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 87, यहाँ पर गुणा है दोस्तों, 87 गुणे कोष्ठ में आपका कितना बचा, आपका देखिए 3 में ले 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, और नीचे आपका कितना आ गया, करणी 3 आ गया। अब इसी को हल कर देना है दोस्तों। 87 में 2 का अगर गुणा करते हैं, 87 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे आपका 87, अब बटा में नीचे क्या है, करणी 3 है, करणी 3 है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर परमेयीकरण आप करना जानते ही हैं, तो यहाँ पर करणी 3 का, यहाँ पर करणी 3 का गुणा कर दीजिए और ऊपर भी क्या कर देंगे, करणी 3 का गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए 87 में, अब देखिए अभी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कटाने लायक आ जाएगा, तो उसी प्रकार लिख देंगे 2 गुणे 87 गुणे करणी 3, नीचे ध्यान दीजिए करणी 3 में करणी 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 जब आ गया तो इसको 87 से क्या करेंगे, 3 से 87 को कटाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 27 हो जाएगा। तो अब 29 में 2 का गुणा अभी बाकी है, तो 29 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 58 करणी 3 आ जाएगा। 58 करणी 3 ये आपका क्या होगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। अर्थात जो बीडी है इसकी दूरी कितना आ गई, 58 करणी 3 मीटर। तो लिखेंगे इस प्रकार गुब्बारे की दोनों स्थितियों की अभिष्ट दूरी बराबर 58 करणी 3 मीटर। दोस्तों यही आंसर हो गया। आज का वीडियो कैसा रहा आप बताएंगे। अगर इससे पहले का प्रश्न आपको देखना है तो हमारे आलोक एकेडमी चैनल पर चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो को सजा के क्रम से रखा गया, वहां पर आप देख सकते हैं और अपने प्रश्न का हल कर सकते हैं। लेते हैं विदा, धन्यवाद।